राहुल गांधी एक बार फिर से देश की यात्रा में है और इस यात्रा का नाम है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने निकाला था और अब जब लोकसभा चुनाव आने वाला है, महज कुछ ही समय बचा है और इसी बीच राहुल गांधी एक बार फिर से देश की यात्रा पर निकल पड़े हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बीते कल से ही ये न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू हुई, लेकिन हम ये भी जानते हैं कुछ दिनों से जो हम देख रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर फूट नजर आ रही है। अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है इंडिया गठबंधन के अंदर और इसी बीच राहुल गांधी का ये न्याय यात्रा ऐसे वक्त पर कितना महत्वपूर्ण है। क्या इस न्याय यात्रा से कोई फायदा मिलने वाला है? क्यों निकाली जा रही है इस वक्त पर ये न्याय यात्रा? क्या है इसके सियासी मायने? आइए आपको समझाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राहुल गांधी ने न्याय यात्रा ऐसे वक्त पर शुरू की है जब इंडिया गठबंधन कई तरह की फूट से जूझ रहा है। बहुत सारी चुनौतियों से भी इंडिया गठबंधन इस वक्त जूझ रहा है। विपक्ष के इंडिया गठबंधन की अब तक कई बैठकें हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं सुलझ सका है। सहयोगियों के बीच तकरार की खबरें लगातार आ रही है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने हालिया वर्चुअल मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया, तो दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नाराज बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ भी मनमुटाव और सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पा रही है। कांग्रेस को इस यात्रा से कितना लाभ मिलेगा, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। क्या ये न्याय यात्रा जीत नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए अस्तित्व की लड़ाई है? कांग्रेस पार्टी के लिए इस वक्त अस्तित्व की लड़ाई का संघर्ष चल रहा है। हिंदी पट्टी में लगातार लगभग साफ हो चुकी है और जिन राज्यों में सत्ता में है उसमें भी वह सहयोगियों की भूमिका में है। बिहार में गठबंधन सरकार में कांग्रेस की हैसियत तीसरे नंबर की पार्टी के तौर पर है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पार्टी 2023 विधानसभा चुनाव में मुंह की खा चुकी है। तेलंगाना और कर्नाटक में पार्टी को भले ही जीत मिली है, लेकिन दक्षिण में भी कांग्रेस तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में सहयोगियों के ही भरोसे है। केरल के वायनाड से राहुल गांधी सांसद है, लेकिन उस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है। यही वजह है कि पूरे देश में कांग्रेस संगठन नाराज है और कार्यकर्ताओं में मोटिवेशन नहीं है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खुद पार्टी और राहुल गांधी को नेता के तौर पर स्थापित करने का बड़ा उपक्रम बन सकती है। चुनाव और वोटों के परिणाम से अधिक यह कार्यकर्ताओं को संगठित करने और जमीन पर उनकी सक्रियता बढ़ाने का एक मौका जरूर है। क्या ये न्याय यात्रा राहुल गांधी की छवि को और मजबूत करने का सुनहरा मौका है? ये अच्छी बात है कि पिछले कुछ वक्त में राहुल गांधी ने अनमने राजकुमार, राहुल बाबा और पार्ट टाइम नेता जैसे खुद से जुड़े उपनामों को ध्वस्त कर दिया है। वह लगातार और सटीक शब्दों में आर्थिक नीतियों, बेरोजगारी और देश के किसी भी हिस्से में होने वाले अपराध और हिंसा के लिए मुखर होकर आवाज लगाए हैं। राहुल गांधी लगातार संघ और बीजेपी पर खुले शब्दों में हमले कर रहे हैं। अब जबकि वह कांग्रेस अध्यक्ष नहीं है, तो पूरे भारत में की जाने वाली उनकी यह यात्रा खुद पार्टी के अंदर उनकी छवि और नेतृत्व के प्रति विश्वास पैदा करने का काम करेगी। राहुल की ये यात्राएं उन्हें कार्यकर्ताओं से लेकर स्थानीय नेताओं तक से संवाद करने का मौका देगी। शीर्ष नेतृत्व और नीचे के कार्यकर्ता के बीच संवाद किसी भी संगठन को मजबूत करने का पहला आधार है। यह यात्रा राहुल के लिए वह सुनहरा मौका है जहां से वह खुद को कांग्रेस का सबसे बड़ा और सर्वमान्य नेता के तौर पर स्थापित कर सके। Last year we did a yatra from Kanyakumari to Kashmir, and the idea was to bring people of India together, and it was a very successful yatra where we walked 4,000 kilometers. We wanted to do another yatra from east to west, and we decided that the most powerful thing would be to start the yatra from Manipur so that the people of India could get a sense of what the people of Manipur have been through, the difficulty that they've been through, the struggles they've been through. I understand that you have faced a tragedy, you have lost family members, you have lost property, and I want you to know that we are fully standing with you. We want to bring peace back to Manipur. We want to make Manipur peaceful and harmonious again. बहरहाल लोकसभा चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की ये न्याय यात्रा शुरू हो चुकी है। जी हाँ,
पिछले बार हमने देखा था कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने शुरू की थी और एक बार फिर से देश की यात्रा पर निकल चुके हैं राहुल गांधी। उनकी इस न्याय यात्रा का क्या कुछ असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव में, ये तो देखने वाली बात होगी। पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।